नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। क्राइम स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। अवैध संबंध की अजब गजब कहानी इस क्राइम स्टोरी में हम आपको सुनाएंगे। झारखंड प्रदेश के भवनाथपुर क्षेत्र गढ़वा ज़िला में पड़ता है। वहीं की दिल दहला देने वाली ये क्राइम स्टोरी 13 जनवरी 2023। अवैध संबंध की अजब गजब कहानी कुछ यूँ है कि पति से जी अपराध की दुनिया में ये अवैध संबंध एक अजीब ही दास्तान है। पति के रहते हुए भी महिलाएं अवैध संबंध बना लेती हैं और इसी में बहुत बड़ा अपराध कर बैठती हैं। एक ऐसे ही कहानी झारखंड प्रदेश के गढ़वा ज़िला के भवनाथपुर क्षेत्र की है। अवैध संबंध की अजब गजब कहानी है। पति से जी नहीं भरा तो प्रेमी का रुख किया, और प्रेमी से जी नहीं भरा तो तीसरे को दिल दिया, लेकिन अंत में नतीजन खौफनाक मर्डर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। मैं इसी तरह की क्राइम स्टोरी इस चैनल पे सुनाता हूँ। स्टोरी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं है या पुराने घाव को कुरेदना नहीं है। समाज में हो रही विकृतियाँ को रोकने के लिए हमारा एक सफल प्रयास है कि इस तरह से आने वाले समय में कोई भी क्राइम न हो। ये क्राइम स्टोरी है झारखंड प्रदेश के गढ़वा ज़िले की भवनाथपुर क्षेत्र की कहानी। गढ़वा ज़िले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के आज़ाद नगर टोले की है। दोस्तों, बीते 4/2/2023 को रात्रि में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा महिला किरण देवी, जिसका उम्र 40 वर्ष बताया गया, पति सुनेश्वर राम की कुल्हाड़ी मार करके तब हत्या कर दी गई थी जब वो अपने घर के बाहर सो रही थी। हत्या की सूचना सोमवार की अहले सुबह पूरे क्षेत्र में आग की तरह ऐसे फैल गई। हत्या की सूचना सोमवार को अहले सुबह पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई थी। बताया गया था कि किरण देवी अपनी 2 पुत्री और 1 पुत्र के साथ अपने घर में रहती थी और पति सुनेश्वर चंद्रवंशी परिवार के भरण पोषण के लिए राजस्थान राज्य में सरिया सेंटरिंग का कार्य करने गया हुआ था। वहीं पर मजदूरी का कार्य करता था। 1 माह पहले रविवार की रात्रि में बच्चे अपनी मां के साथ भोजन करने के बाद छत पर सोने चले गए। किरण देवी बच्चों को गुमराह करके वह अवैध संबंध के लिए अत्यधिक गर्मी होने का बहाना बना करके बच्चों के साथ छत पर न जा करके घर के बाहर चारपाई पर सो गई और सोमवार की सुबह ही वहीं पर उसकी लाश मिली। धारदार हथियार से उसका गला कटा गया था। किरण देवी हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए हत्या आरोपी उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेमी अपनी मासूका को दूसरे से प्रेम करने से इस कदर नाराज था कि उसने घर के बाहर सोई हुई प्रेमिका किरण देवी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। मंगलवार को भवनाथपुर थाना में पुलिस इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले की जानकारी लोगों को बताई। उन्होंने बताया कि पति से मन नहीं भरा तो प्रेमी रखा था और प्रेमी से नहीं मन भरा तो अंत में नतीजन मर्डर। हवस की कहानी अक्सर खौफनाक अंत लिए होती है। पति अक्सर बच्चों को और पत्नी के परिवार के लिए परदेश जाने को मजबूर होते हैं, विवश होते हैं। हार तोड़ मेहनत करने के बाद भी हज़ार लानत और तकलीफ़ सह करके वह बाहर में
अपने से भोजन बना करके और कमा करके पैसे भेजता है ताकि उसकी पत्नी और परिवार सुखी से रहे। लेकिन पति की अनुपस्थिति में कुछ घरेलू महिलाएं अक्सर मनचली हो जाती हैं और अवैध संबंध बना लेती हैं। थोड़े से सुख के लिए अवैध संबंध बना लेने के बाद उनका नतीजन खौफनाक खतरनाक मौत होता है। कहानी भी कुछ वैसे ही है। पुलिस के मुताबिक इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक गढ़वा के निर्देश पर श्री बंशीधर नगर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और गठित टीम के द्वारा हत्याकांड के उद्भेदन के लिए विभिन्न बिंदुओं पर गहराई से छानबीन की गई। छानबीन करने के बाद गहराई से छानबीन करने के बाद इसके बाद यह पता चला कि मृतका किरण देवी पति सुनेश्वर राम का पूर्व में अपने पड़ोस के रहने वाले शादीशुदा मनोज रजवार, जो अवस्था में किरण से छोटा था, उम्र में लगभग 35 वर्ष, पिता स्वर्गीय विपिन रजवार के साथ पिछले 10 वर्षों से किरण का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन किरण की हवस यही नहीं थमी थी। बाद में उसने मनोज रजवार के साथ साथ गांव के ही आंकड़हवा टोला के रहने वाले एक अन्य शादीशुदा व्यक्ति, जिसका नाम जयराम शर्मा बताया जाता है, पिता बच्चा शर्मा, से भी नाजायज़ संबंध कायम कर लिया था। मनोज रजवार को जब इसकी भनक लगी तो वह बर्दाश्त नहीं कर सका और वह नफरत की आग में जलने लगा। 4 जून 2023 की रात्रि में जब किरण घर के बाहर सो रही थी तो नशे की हालत में मनोज रजवार ने कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पर वार करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से खून लगा कुल्हाड़ी और खून का धब्बा लगा हुआ सफ़ेद काला चेकदार फुल शर्ट भी बरामद किया है, जो मनोज का है। मनोज रजवार ने इस हत्या में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। पुलिस ने मनोज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अवैध संबंध, शारीरिक संबंध, ये महिलाएं जो अपने पति के अनुपस्थिति में कर लेती हैं, इसका नतीजा मर्डर ही होता है और सच्चाई को काफ़ी दिनों तक छुपा नहीं सकते। सच सामने आ ही जाता है। इस कहानी को सुनाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, न कि इस कहानी के पात्र को तकलीफ़ देना है। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न घटें, इसलिए इस क्राइम स्टोरी को आप निष्पक्ष भाव से लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, धन्यवाद।